स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक स्टडी एंड जॉब अपडेट में। आज मैं आपको सिखाऊंगा वर्ग तथा वर्गमूल और घन तथा घनमूल में क्या अंतर होता है। जैसे किसी संख्या के ऊपर अगर घात 1/2 है या किसी संख्या के ऊपर अंडर रूट चढ़ा है तो उसे क्या कहेंगे। अगर किसी संख्या के ऊपर 1/3 चढ़ा हुआ है या अंडर रूट के ऊपर घात 3 लगा हुआ है तो उसे क्या कहेंगे, घन कहेंगे या घनमूल कहेंगे या वर्ग कहेंगे या वर्गमूल कहेंगे। तो यहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हम वर्गमूल के बारे में, उसके बाद में हम आपको वर्ग के बारे में बताएंगे, फिर हम घनमूल के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम घन के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्गमूल क्या होता है। किसी भी संख्या के ऊपर अगर हमारा अंडर रूट चढ़ा है, चाहे यहाँ पे अंडर रूट चढ़ा है या हमारे अंडर रूट के ऊपर हमारी अगर घात 2 है तो हमारा वह क्या कहलाता है, हमारा वर्गमूल कहलाता है। और या किसी संख्या के ऊपर, जैसे मान लो कोई संख्या a है, यहाँ पे 2, 4, 6 कुछ भी संख्या हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया a, कुछ भी संख्या आप मान सकते हैं। अगर उस संख्या के ऊपर 1/2 लगा हुआ है यानी उसकी घात कितनी है, 1/2 है, तो वह क्या कहलाता है, वर्गमूल ही उसे कहते हैं। क्योंकि अगर किसी संख्या के ऊपर 1/2 घात है, किसी संख्या के ऊपर अगर हमारी 1/2 घात है तो उसको हम अंडर रूट a भी लिख सकते हैं। तो इस सभी को क्या कहते हैं, हम वर्गमूल कहते हैं। यानी अंडर रूट को भी वर्गमूल कहते हैं। अगर अंडर रूट के ऊपर घात 2 लगी है उसको भी वर्गमूल कहते हैं। अगर किसी संख्या के ऊपर 1/2 घात है तो उसे भी हम क्या कहेंगे, वर्गमूल ही कहेंगे। अब वर्गमूल को क्या लिख सकते हैं, जैसे a की पावर 1/2 है, a की घात कितनी है, 1/2, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट a भी लिख सकते हैं। अब हम आपको यहाँ पे एक उदाहरण लेके समझा देते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कहीं अंडर रूट 4 लिखा रहता है, तो क्या होता है, वो अंडर रूट 4 लिखा है तो वह क्या है, उसका हमें वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल से कोई भी संख्या जब हमारी बाहर निकाली जाती है तो पहले क्या करते हैं, हम अंदर वाली संख्या के जोड़े बना लेते हैं। जैसे 2 × 2 × 2, तो ये ऊपर वाली अगर अंडर रूट के अगर अंदर कोई संख्या है तो अगर वो बाहर निकलती है तो सिर्फ वो अगर 2 संख्याएं हैं तो वो एक ही बाहर निकलती है, क्योंकि वर्गमूल में क्या होती है, घात 2 होती है। जैसे यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, जैसे 2 × 2 है यहाँ पे, तो अगर हम 2 × 2 और अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम 2 और गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, गुणा में घातें यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का और इनका 1/2 का क्या हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, 2/2, जो कि कट जाएगी, तो हमारा क्या निकल के आएगा, केवल 2। इसलिए हमारा क्या होता है, जो भी संख्या अंडर रूट के अंदर होती है उसकी 2 बार गुणा करने के बाद सिर्फ एक ही बार बाहर निकलती है। अब जान लेते हैं वर्ग क्या होता है। तो वर्ग में क्या होता है, किसी संख्या को 2 बार गुणा क्या होता है, उसका वर्ग होता है। जैसा अगर कोई पूछे कि 2 का वर्ग कितना होगा, तो 2 का वर्ग, 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग का मतलब है उसकी 2 बार गुणा। तो 2 का वर्ग कितना होगा, तो 2 दूनी 4, तो 2 का वर्ग 4 होगा। आप ऐसे कोई भी संख्या ले सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे 4 ले लें। 4 का अगर कोई वर्ग पूछता है तो हमारा कितना होगा, 4 का वर्ग यानी 4 ×
4, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 चक्कू 16। तो ये सब वर्ग और वर्गमूल होता है। अब जान लेते हैं घन और घनमूल क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं घन मूल की। तो घनमूल क्या होता है, जैसे हमारा वर्गमूल में क्या था, अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट की घात 2 को वर्गमूल कहते थे। अब यहाँ घनमूल में क्या होता है, अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या है और उसके अंडर रूट के यहाँ पे क्या लिखा है, 3 है, अंडर रूट के बाहर हमारा क्या है, 3 है। अगर केवल अंडर रूट है तो हमारा वर्गमूल होता है। अगर केवल अंडर रूट है तो हमारा क्या होता है, वर्गमूल होता है। अगर अंडर रूट के ऊपर घात 3 लगी हुई है यहाँ पे, तो हमारा क्या होगा, तो हमारा वह घनमूल होगा। जैसे और यदि किसी संख्या के ऊपर अगर 1/3 है, उसकी घात कितनी है, 1/3, तो वो भी हमारा क्या होता है, वो भी हमारा घनमूल ही होता है। और घनमूल में क्या होता है, अगर कोई संख्या घनमूल के ब्रैकेट से बाहर निकलती है, तो 3 अगर संख्याएं होती हैं एक सी, तो हमारी क्या निकलती है, सिर्फ एक ही संख्या बाहर निकलती है। जैसे हमारे वर्गमूल में क्या होता है, अगर वर्गमूल के चिन्ह के अंदर कोई 2 संख्या है, तो वर्गमूल के चिन्ह के बाहर हमारी सिर्फ एक ही संख्या बाहर निकलती है। और घनमूल में होता है कि घनमूल के ब्रैकेट के अंदर अगर कोई 3 संख्याएं होती हैं, तो हमारी क्या निकलती है, एक बाहर निकलती हैं। और संख्याएं क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे अगर हमारा घनमूल का चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और घनमूल के चिन्ह के अंदर है 8, तो हमारी बाहर कितने निकलेगा, पहले तो हम इसके 3 गुणनखंड ऐसे करेंगे जो एक ही बराबर है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, हमारा क्या हो गया, अंडर रूट 8 ये भी है, और हमारा अंडर रूट 8 ये भी है। इसके ऊपर घात 3 है, तो इसका मतलब क्या है, यह घनमूल है। तो घनमूल में क्या होता है, अगर कोई घनमूल के चिन्ह के अंदर 3 संख्या है और सभी क्या है, एक ही जैसी हैं, तो हमारी क्या निकलती है, सिर्फ एक संख्या ही बाहर निकलती है। वर्गमूल में 2 संख्याएं अगर हों तो एक संख्या निकलती है, और घनमूल में क्या होता है, अगर 3 हों तो ही एक बाहर निकलती है। अब जान लेते हैं घन के बारे में। तो घन क्या होता है, घन होता है, घन का मतलब होता है किसी भी संख्या की घात 3 होना, यानी उस संख्या की 3 बार गुणा होना। जैसे एक की अगर घात 3 है तो हम क्या बोलेंगे, ये ए का घन है। तो इसमें क्या करते हैं, एक की घात 3 है तो इसकी क्या करेंगे, हम 3 बार गुणा करते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, यह घन कहलाता है। जैसे हम यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कोई पूछे अगर हमें, तो 3 का घन ज्ञात कीजिए, 3 का घन ज्ञात कीजिए, तो हमारा क्या होगा, 3 का घन कितना होगा, 3 का घन का मतलब है, घन का मतलब है उस संख्या की 3 बार गुणा। तो हम 3 का घन यहाँ पे पूछ रहा है, अगर कोई यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है, 4 का घन पूछ सकता है, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, किसी का भी घन पूछ सकता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया है 3 का घन ज्ञात करना, तो घन का मतलब होता है उसकी 3 बार गुणा करना। तो हम कर लेते हैं, यहाँ पे 3 का घन पूछा है तो 3 की 3 बार हम गुणा कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, अब क्या कर लेंगे, इनकी आपस में गुणा हो जाएगी, तो 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, तो हमारा 3 का घन कितना हो जाएगा, हमारा 3 का घन 27 हो जाएगा। अगर हमारा 5 का घन पूछता है, 5 का घन, तो हमारा 5 का घन कितना हो जाएगा, तो घन का मतलब होता है 3 बार गुणा, तो हम 5 की गुणा 3 बार कर देंगे, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, तो फिर क्या करते हैं, इनकी आपस में गुणा कर लेते हैं, तो 5 25, 25 पंचे 125, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 125। तो इसी प्रकार अगर कोई आपका डाउट हो वर्ग, वर्गमूल या किसी भी मैथ से रिलेटेड, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकें।